धंसती जमीन, दरकते शहर। आफत के मुहाने पर कितने नगर, न कश्मीर सलामत, न केरल को राहत। हिंदुस्तान के दर्जनों जिले बन जाएंगे जोशीमठ। हिमालय से हिंद महासागर तक विनाश का अलार्म। फट जाएगी धरती, गर्त में समा जाएंगे शहर। हिंदुस्तान में कयामत वाली एक रिपोर्ट। करीब 150 शहरों पर कयामत का खतरा। नैनीताल की धरती दरक रही है। धीरे धीरे नैनीताल झील में समाता जा रहा है। हर साल बारिश के मौसम में दरकते ये पहाड़ लोगों को डराते हैं। सन 2014 में जो गिरा था तो भयंकर तरीके से यहाँ पर एक पिलर था, बहुत भारी पहाड़ था। 2 पहाड़ थे यहाँ पर जिनकी कभी उम्मीद भी नहीं जागी थी कि ये गिर जाएगा। जब बरसात आती है तभी जागती है प्रशासन। क्यों नहीं चिंता रहती है, रातों को नींद नहीं आती है, खाना पीना हराम है, ये बताइए आप। 1972 से अभी तक इस गिरते हुए हैं, लेकिन हम लोग इतना परेशान है यहाँ के लोग कि हमारे गवर्नमेंट पंजी ने जो 554 कमरे बना के दिए थे, यहाँ पे 49 में दिए थे अनुदान के लिए, वो कमरे ये तो वो 10 कमरे दिख ही नहीं रहा। जोशीमठ के जो हालात हैं उनसे पूरा देश वाकिफ है। जोशीमठ के लोग अपने घरों को छोड़कर शिविरों में रह रहे हैं। हर घर में दरार है। दावा है जोशीमठ किस दिन कयामत का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। जोशीमठ के जिस्म पर अलग अलग जगह से आते हुए जख्म अब तक हम लोग देख रहे थे, अब उन पर निशान भी लग गए हैं। ये वो मकान है जो ये बता रहे हैं कि अब इनके अंदर कोई भी शख्स जिसने ये आशियाना बनाया है, जितने पैसे लगे, जितनी जिंदगी भर की कमाई लगी, उसके लिए अब ये खतरनाक हो गया। कहते हैं कि हर घर शाम होते ही परिंदे भी घोंसलों में लौटते हैं, लेकिन शाम होते ही इनमें रहने वाले लोग डर के साए में घुस जाते हैं और सरकार ने अब आदेश दिया है कि इनमें कोई भी नहीं रह सकता। यह आदेश बहुत अच्छा है आदेश, क्योंकि वो जान की सुरक्षा कर रहा है, माल का कुछ भी हो। लेकिन ये आदेश उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनको रातों रात आकर कह दिया गया कि आपको ये सुबह खाली कर देना है, शाम तक यहाँ रहना नहीं है। वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये सवाल है। क्या एक कमरे के अंदर पूरा परिवार जाएगा? ये फिर भी है कि वो परिवार जा सकता है, लेकिन इस तरह से एक सिर्फ किस तरह की त्रासदी का एक चेहरा होता है। हम लोग किसी भी मानवीय त्रासदी को समझते हैं तो चेहरे से समझते हैं। ऊपर एक ऐसा बेजुबान जो न बोल सकते हैं न चल सकती हैं, वो ऊपर बैठे हुए सिर्फ इस पूरे, उनको नहीं मालूम है कि सरकार ने क्या कहा, लेकिन उनको ये मालूम जरूर है कि उनके मकान पर कुछ लोगों ने इस तरह के निशान लगा दिए हैं जो अब उनका ये मकान वो है जिसने कई भूकंप भी झेले होंगे, जिसने कई सारी आपदाएं भी देखी होंगी, लेकिन अब उनको ये सिर्फ इतना मालूम है कि उनको ये घर छोड़ देना है। नैनीताल जोशीमठ ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के कई शहर पाताल के मुहाने पर बसे हैं। धराशायी होने का खतरा हिंदुस्तान के करीब 150 शहरों पर मंडरा रहा है। दरकते पहाड़ या धंसती जमीन विनाश की इस तस्वीर की तस्दीक करती है।
कई बार इन शहरों और नगरों को बचाने के लिए लोग आगे भी आए, कमेटियों की रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन तमाम कोशिशें, तमाम रिपोर्ट्स ठंडे बस्ते में चली गई। काम अधर में लटके और शहरों पर इमारतों का भार बढ़ता चला गया। नतीजा ये शहर विनाश के मलबे पर बसी कयामत का चेहरा बन गए। टीम न्यूज स्टेट। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। जोशीमठ याद है आपको? कैसे भुलाया जा सकता है इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर की उस घटना को जब न भूकंप आया न बारिश हुई, फिर भी लोगों के घर दरकते चले गए। कहा जाता है जोशीमठ की जमीन इस कदर खोखली हो गई है कि कब ये शहर पाताल में समा जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अब जोशीमठ की तरह ही देश की करीब 150 जिलों को परेशान करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। दावा है कि चमोली के इस जिले की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई गर्द लोग हैं। जोशीमठ, जिसको लेकर इसरो की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, बाद में ये रिपोर्ट वापस ले ली गई। लेकिन अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की ओर से एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया कि उत्तराखंड का हर जिला जोशीमठ की तरह संवेदनशील है। हर जिले में गर्द लोग हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुछ समय से लैंडस्लाइड के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 6000 से छोटे बड़े लैंडस्लाइड क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। वहीं लैंडस्लाइड एटलस में आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के सभी 13 जिले संवेदनशील हैं लैंडस्लाइड के नजरिए से। जोशीमठ की ये तस्वीरें आपको याद होगी। घरों पर विनाश की दरारें देख मशालें लेकर सड़क पर उतरे ये लोग भी याद होंगे। ये 2 महीने पहले की बात है, जब घरों की छत को आफत का आशियाना समझ लोग दूसरी जगहों पर पलायन कर गए। 2-3 जनवरी की रात ये बैचलर ऑफिसर्स एकोमोडेशन है। ये पूरा हिस्सा जो रेजिडेंशियल कॉलोनी का है, किस तरह से एक के बाद एक कई सारी रिटेनिंग वॉल के साथ तैयार किया हुआ मजबूत हिस्सा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से आप इस समय टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये दरारें आपको लगता है कि कितनी ताकत के साथ, मतलब एक पूरी ताकत है जिसने इसको तोड़ के रख दिया। इतनी मजबूत कंक्रीट, इतनी मजबूत रिटेनिंग वॉल के बाद जो लेयर्स ऑफ रिटेनिंग वॉल है वो यहाँ तक आते आते कई सारी रिटेनिंग वॉल है। उसके बावजूद ये यहाँ से पानी का आना शुरू हुआ और 2-3 की रात जब अचानक बहुत तेज आवाज के साथ तमाम लोग यहाँ जागे तो ये टूटी हुई धरती आपको दिखाई दे रही हो। दीवारें जैसे किसी ने मोड़ कर रख दी हो, कागज की या प्लास्टिक की दीवारों की तरह। और ये पूरा जो खड़ा होने का एक पूरा रास्ता, ये आंगन था, ये बालकनी अगर ये कहें पूरे आगे की, इसके अंदर पूरे की तरह से इसको फाड़ कर जैसे रख दिया है बीच से। ये दरार अब कितनी चौड़ी है, इसके अंदर से आप नीचे की तरफ जाता हुआ पानी। और ये देखिए, अगर आपको देखना होगा कि उस रात किस तरह से ये पानी यहाँ जो आ रहा है, लगभग इस पानी का 300 से 400 लीटर पर उसमें कहें इसके अंदर आते हुए, चूंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। चाहे फर्श हो, चाहे दीवारें हो, किस तरह से उनको मोड़ दिया है। ये देखिए पूरा का पूरा इस पूरे अकोमोडेशन को तो एकदम बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है उस पूरी रात। जोशीमठ का वो संकट अभी टला नहीं है। विनाश की काली छाया जोशीमठ से हटी नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल नैनीताल का भी है, जहां कई दशकों से पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें सामने आती रही है। 1898 में यहाँ लैंडस्लाइड स्टार्ट हुआ। अब आप समझिए कि 1898 में लैंडस्लाइड स्टार्ट हुआ है और अब तक लैंडस्लाइड चल रहा है, तो कितना ज्यादा वहां से सारा भूकटाव हुआ होगा। जब 1898 में लैंडस्लाइड हुआ तो 57 हिंदुस्तानी और एक ब्रिटिश नागरिक यहाँ इसमें उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद भी कई बार यहाँ लैंडस्लाइड होते रहे। जब उत्तर प्रदेश के दौरान मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने यहाँ दीवार बनाने शुरू करवाई, लेकिन वो भी भूस्खलन की भेंट चढ़ गई, क्योंकि कहीं टेक्निकल कमी रही होगी, इसको एक प्रॉपर तरीके से नहीं करा गया होगा। 2018 में दोबारा से लैंडस्लाइड अभी हाल में हुआ था
उसके बाद हाईकोर्ट भी ये मुद्दा गया। हाईकोर्ट ने तमाम इंजीनियरिंग जो एजेंसीज हैं, जैसे IIT रुड़की हो गई, वादिया इंस्टीट्यूट हो गया, सारे जितने हैं FRI तक का उसमें शामिल करके सब लोगों से एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। हाई पावर कमेटी एक बनाई गई, लेकिन उससे अभी तक, हालांकि वो अभी पेंडिंग है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। जोशीमठ या फिर नैनीताल ही वो हिस्से नहीं है जहां तबाही की दरारें हों। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के सभी 13 जिले संवेदनशील हैं। सबसे ज्यादा खतरा रुद्रप्रयाग में है। टिहरी जिला दूसरा सबसे खतरे वाला जिला है। जोशीमठ वाला चमोली जिला लिस्ट में 19वें नंबर पर है। जोशीमठ में वैज्ञानिक लैंडस्लाइड की तकनीकी जांच कर रहे हैं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद की ओर से जारी लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट में हिंदुस्तान के तमाम तबाही वाले जिलों को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है, जिसमें उत्तराखंड में खतरे के तौर पर ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ, ऊखीमठ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, गंगोत्री को दिखाया गया है। ये वो जगह है जहां अब तक कई बार लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की गई है। उत्तराखंड को लैंडस्लाइड के लिए बेहद संवेदनशील स्टेट माना गया है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे सबसे मुख्य वजह अनप्लान्ड वे में कंस्ट्रक्शन है। वहीं सीवर सिस्टम का भी नहीं होना है। सबसे महत्वपूर्ण, पहाड़ों में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी धारण क्षमता भी तय नहीं की गई है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर डेटा के मुताबिक 2018 से 2021 के बीच 250 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में करीब 130 लोगों की मौत हुई। पिछले 2 दशकों में 11,000 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुए, जिसमें सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड चारधाम से जुड़े रास्तों पर देखने मिले। विनाशकारी तस्वीर की इस रिपोर्ट में जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले पहले और दूसरे स्थान पर हैं, तो वहीं 146 और 147वां नंबर हरिद्वार और उधम सिंह नगर का है। अगर स्टीप ग्रेडियंट होगा तो स्टीप मास मूवमेंट ज्यादा होगा। इसी तरह से जो उसके ऊपर जो निष्पादित मलबा है, लैंडस्लाइड मास, जो लूज मटेरियल है, वो किस स्थिति में है, किस ढाल में है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे भूकंप हो गया, हिमालय क्षेत्रों में ज्यादातर भूकंप आते रहते हैं, तो वो भी उसको एक्सेलरेट करते हैं। दूसरा, जैसे बारिशें हैं, पानी है, रेनफॉल है। और तीसरा, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, कि आदमी भी समय समय पे इस पे कटाव करता रहता है। इसके अलावा ब्लास्टिंग करते रहता है, रोड, ब्रिज, डैम, सारी चीजें कंस्ट्रक्शन करता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके भूस्खलन करते हैं। और पहाड़ों में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उठा हुआ भाग है, नीचे को गिरता है। ऐसे में जहां एक तरफ बात पहाड़ को बचाने की है, तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जरूरत वो कदम उठाने की भी है जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों को जोशीमठ या नैनीताल बनने से बचाया जा सके। इसके साथ वैज्ञानिक एक और चीज मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र का भूगर्भीय हलचल भी इसके मुख्य वजह है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। और इसके पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लान्ड वे में काम किया जाए और कंस्ट्रक्शन किया जाए। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई राज्यों में जोशीमठ की तरह ही गर्तलोक है। विनाश की ऐसी तस्वीरें आने वाले दिनों में इन राज्यों के जिलों से सामने आने वाली है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कयामत वाले कई नगर बसे हैं, कई गर्तलोक हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के 147 शहर खतरे में है। भरभरा के गिर सकती है इमारतें। जोशीमठ जैसे हादसे और भी हो सकते हैं और अधिकांश शहर हिमालयन राज्यों के हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 13 के 13 जिले इस खतरे की जद में आते हैं। केदारनाथ तो टॉप 10 में आता है। हिमाचल प्रदेश के 12 में से 11 जिले, जम्मू कश्मीर के 14 जिले इसी जद में आते हैं। इसका खुलासा इसरो के द्वारा हुआ है। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में इसका खुलासा हुआ है। कश्मीर से केरल तक विनाश की कहानी कुछ उत्तराखंड की तरह ही है। देश भर के कई जिले तबाही की ऐसी ही दरार पर टिके हैं। जम्मू कश्मीर भी हिमालयी जोन के उस हिस्से में आता है
जहां तबाही का रेड अलर्ट है। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो 3 जिले ऐसे हैं जो कि लैंडस्लाइड के मामले में काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। इनमें रामबन और उसके साथ साथ कश्तवार और डोडा का जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड आती रहती है। अभी रिसेंटली जो है संगलदान गूल इलाका जो रामबन का है वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में जो है कई लैंडस्लाइड्स आए, कई घर भी जो है उसमें तबाह हुए हैं। इसका जानकारों का माने तो इसकी वजह यह है कि जो पहाड़ी इलाका खासकर जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रामबन बानिहाल से होते हुए जाता है वहां जो है डेवलपमेंट काम काफी ज्यादा हो रहे हैं। टनल जो है खोदे जा रहे हैं, कई जगह पे जो है टनल बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पहाड़ हैं वो काफी ज्यादा हिल गए हैं और उस वजह से जो है लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अगर कश्मीर को लेकर देखा जाए तो कश्मीर के भी 14 जिले लैंडस्लाइड रिस्क में हैं। राजौरी और पुंछ खतरे वाले टॉप 10 जिलों में शामिल हैं। जम्मू जिला 14वें नंबर पर है। उधमपुर का लिस्ट में 17वां नंबर आता है। 27वें नंबर पर पुलवामा जिला आता है। कठुआ 42, अनंतनाग 52, बारामूला 58, डोजा 79, श्रीनगर 98, बड़गाम 119, करगिल 132, लेह लद्दाख 136वें नंबर पर है। ऐसे में सवाल वही है, आखिर कश्मीर और लद्दाख जैसी जगह गर्द लोग का हिस्सा क्यों बनती जा रही हैं? इसके साथ साथ अगर आप जो है डोडा और कश्तवाड़ की बात करें तो वहां भी जो है पहाड़ी इलाका है, रास्ते जो जाते हैं पहाड़ों के बीच से जाते हैं, वहां भी जो है काफी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग के इंसिडेंट हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो कि काफी ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है, आए दिन वहां लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो उसको जो है देखते हुए कई सारे ड्राई डे भी लिए हैं पिछले कुछ समय में, ताकि जो है हाईवे पे काम किया जाए। जो पहाड़ जो है खिसक रहे हैं, लूज हैं, और उनकी जो है सफाई की जाए। तो ये सारे कदम जो है सरकार उठा रही है। कश्मीर ही नहीं, हिमाचल के भी कई जिले गर्दलोक की गहराई के किनारे पर बसते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा मंडी जिले में है। रिस्क लिस्ट में मंडी जिले का नंबर 16वां है। हमीरपुर 25, बिलासपुर 30, चंबा 32, सोलन 37, किन्नौर 46, कुल्लू 57, शिमला 61, ऊना 70, सिरमौर 88वें नंबर पर है। हिमाचल का बेहद कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरोमर लाहौल स्पीति 126वें स्थान पर है। ऐसे में पहाड़ों पर बजता विनाश का ये अलार्म देश के दूसरे हिस्सों को भी डरा देने वाला है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स की जो अवधारणा काफी समय पहले से चली आ रही है, उसके तहत ये देख सकते हैं कि जो इंडियन प्लेट है वो लगातार 5 से 6 सेंटीमीटर की रफ्तार से चाइना प्लेट के अंदर जा रही है, और जिसके वजह से कुछ जगह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जगह जहां पर भूस्तर विन्यास में स्लेट नाम के शैल का अधिकता है, तो उस वैसे जगह लैंडस्लाइड के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा संवेदनशील है। विनाश के गर्दलोक की गहराई वाले देश का टॉप 10 जिलों को अगर देखा जाए तो कश्मीर का राजौरी और पुंछ जिला पहले और दूसरे नंबर पर है। तीसरे और चौथे नंबर पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला है। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वें नंबर पर केरल के त्रिशूर, पालक्कड़, मालापुरम, कोझिकोड जिले हैं।
तो वहीं 9वें और 10वें नंबर पर सिक्किम के दक्षिण और पूरब जिला है। ऐसे में इसरो की कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में करीब 150 गर्तलोक का दावा करने वाली रिपोर्ट डरा देने वाली है। तो इस एरिया में अगर लैंडस्लाइड से जान माल की रक्षा करनी हो तो ऑल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश की जा सकती है कि जिस एरिया में लैंडस्लाइड होने की संभावना कम है उस एरिया को हम कोशिश कर सकते हैं कि जिसके थ्रू लोग आने जाने में सुविधा हो। लेकिन हिमालय पर्वत में ये लगातार भूकंप भी आते रहे हैं और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है। हालांकि इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के जरिए जोशीमठ को लेकर भी एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसे बाद में हटा लिया गया था। सवाल यही है, क्या इस रिपोर्ट पर देश भर की सरकारें काम करेंगी या फिर जोशीमठ की तरह देश में कई गर्तलोक खड़े हो जाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज स्ट्रीट पर जारी है, बने रहें।